अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। इस वक्त गोल्ड 2158 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड ने 2147 के आसपास के लो बनाए, जबकि 2145 का सपोर्ट लेवल आपको दिया गया था। तो वेल होल्ड बाय आवर सपोर्ट लेवल्स, और उसके बाद रिकवर होकर तकरीबन गोल्ड ने 2160 के आसपास के हाई बनाए हैं। बहरहाल कल भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें नज़र नहीं आया। एक चोपी बिहेवियर ही रहा गोल्ड प्राइसेस का। क्यों? कि गोल्ड जो है वो वेट एंड सी मूड में है आज के मेजर इवेंट के। कौन से इवेंट है वो हम एक नज़र कैलेंडर पर देख लेते हैं, फिर उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये है जी वेडनेसडे मार्च 20। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं। अगर आप जीबीपी में काम करते हैं तो ख्याल रखिएगा। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, लेकिन मेन और आज का जो लाइमलाइट इवन है वो है आज का एफओएमसी मीटिंग। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट है, जिनकी फोरकास्ट अनचेंज रहने की है। इस दफ़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी आएंगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, याद रखिएगा। ये डॉट प्लॉट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है और फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब जैसा कि आपने देखा फोरकास्ट में कि अनचेंज रेट की फोरकास्ट है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। फेड आज भी रेट को अनचेंज ही रखेगा। हालांकि अगर आपको याद हो तो मार्केट जो है वो मार्च में रेट कट एक्सपेक्ट कर रही थी, ये जनवरी या दिसंबर की बात है। लेकिन उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि ये टू अर्ली है। अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पर मौजूद है। प्रीवियस वीक सीपीआई और पीपीआई दोनों इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होकर आए हैं। इसलिए अब मार्केट की जो उम्मीदें हैं वो मार्च में नहीं, मई में भी नहीं, और अब जून की मीटिंग से मार्केट जो है वो रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है। तो रेट कट तो आज सेम ही रहेंगे। दूसरा, इस दफ़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्शन हमारे सामने आएंगी, यानी डॉट प्लॉट। दिसंबर में जो डॉट प्लॉट हमारे सामने आया था उसमें फेड ऑफिशियल 3 रेट कट यानी टोटल 75 बीपीएस रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2024 में, यानी इस साल में। तो आज डॉट प्लॉट में देखना होगा कि फेड ऑफिशियल 3 रेट कट पर स्टिक रहते हैं, या ईज्ड होकर 4, या हाकिश होकर 2 की तरफ टिल्ट करते हैं। तो लास्ट वीक के इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद 4 रेट कट की तरफ तो हमें फेड ऑफिशियल नज़र ना आए शायद। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि वो 3 रेट कट के साथ स्टिक रह सकते हैं, या इवन कुछ माइनर चांसेस हैं कि वो हायर यानी 2 रेट कट की तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आज की मीटिंग में दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक डॉट प्लॉट जो अभी हमने डिस्कस किया है, और दूसरा फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन की टून पर जो है वो मार्केट फोकस करेगी कि आया वो प्रीवियस वीक के इन्फ्लेशन नंबर्स पर किसी किस्म का कंसर्न जाहिर करते हैं, या अभी भी वो कॉन्फिडेंट हैं, यानी कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि इन्फ्लेशन उनके 2% के टारगेट की तरफ स्मूथली मूव कर रही है, ठीक है। तो आज मार्केट के मेन मूवर्स फेड चेयरमैन के इसी रिगार्डिंग, यानी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कमेंट्स ही रहेंगे, या कि फेड चेयरमैन जून रेट कट के बारे में क्या कमेंट्स पास करते हैं। अभी भी फेड चेयरमैन जून में रेट कट का हिंट देते हैं या डिनाई करते हैं, इस चीज़ पर फोकस रहेगा। बाकी वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम कमेंट्स ही पास करेंगे कि हम मज़ीद डाटा का वेट करेंगे, डाटा को देख कर ही हम कुछ डिसीजन जो है वो लेंगे इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। तो बाकी मेजर इवेंट है तो ख्याल रखिएगा, बगैर एसल के मत ट्रेड कीजिएगा। बेहतर है कि आप उस टाइम साइड लाइन रहें, ठीक है जी। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तो आप फिर मार्केट में इंटर हो। मार्केट कहीं नहीं जा रही, आपके पास हज़ारों मौके हैं इस मार्केट में, ठीक है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। इनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानेब। 2158 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा चेंज तो हमारा नहीं है लेवल्स में,
मोर और लेस सेम ही है लेवल कल वाले। अगर आपको याद हो तो कल का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 2163 का था, जो डिक्रीज होकर 2165 पर आ चुका है। ठीक है जी, 2165 एक टफ नट रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए आज के लिहाज से। एफओएमसी मीटिंग से पहले तक की बात हो रही है। 2165 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2170 और 2175 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट हमारी सेम है जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी कि गोल्ड को 2145 का जो लेवल है वो ब्रेक करना होगा फॉर मोर लॉसेस टूवर्ड्स 2140, 2135 और 2130। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट तो यही है कि वो रेंज बाउंड ही रहे एफओएमसी मीटिंग से पहले, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल फ्लैट टू वीक आप कह सकते हैं, लेकिन मैं वीक ही लिख रहा हूँ। ठीक है जी, कि फिलहाल इसका ट्रेंड जो है वो वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। 2490 के आसपास चल रही है सिल्वर, भी हमें वीक जोन में नज़र आ रही है। तो आज के लेवल्स क्या है वो हम देख लेते हैं जी। 2515 का हो चुका है रेजिस्टेंस, 2450 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड है सिल्वर में हमारा इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की जानिब। कल इसमें मज़ीद तेज़ी नज़र आई, तकरीबन 8310 तक चला गया था। 8350 का हमारा रेजिस्टेंस था जो कि अभी भी इंटैक्ट है। तो सेम ही है लेवल यूएस ऑयल में हमारे 8350 का रेजिस्टेंस है, 8150 का सपोर्ट है, और ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। तो यूएस ऑयल में हमारे लेवल्स में किसी किस्म का चेंज नहीं है। यह है जी यूरो। कल 835 के आसपास से कुछ रिकवर हुआ है, 870 के हाई इसने बनाए हैं। तो टफ नट वही है 890 का जो कल मैंने आपको दिया था, वो अभी भी इंटैक्ट है 890 का। वो अगर ब्रेक करता है तो 905 और 920 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट भी हमारा सेम है 820 का। ठीक है जी, 820 810 का जो एरिया ये सपोर्ट एरिया है, ये अगर ब्रेक होगा तो फिर मजीद इसमें आपको लॉस नज़र आ सकता है। ट्रेंड इसका अभी भी इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। ये है जी पाउंड 2730 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, जिसके आसपास के हाई बनाकर ये थोड़ा सा 2710 तक रिट्रीट भी हुआ है, लेकिन आज हल्का सा आप कह सकते हैं कि चेंज। आज का 2750 का हमारा रेजिस्टेंस है जो कि होल्ड रहेगा दोबारा से इसमें टेस्ट करने के लिए ये वाले लोज। ठीक है जी, तो 2650 का हमारा सपोर्ट आज भी इंटैक्ट है और ट्रेंड भी इसका इंट्राडे के लिहाज से अभी भी वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे। यूजे तो यूजे ही है जी, उड़ा जा रहा है। ठीक है, तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। 151.80 का रेजिस्टेंस है जी, 150.80 का सपोर्ट है। ट्रेंड आपको पता ही है कि इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में नो चेंज है। 150.80 ब्रेक करता है तो फिर हमें 150.40 और 150 तक जो है ये डाउन आप कह सकते हैं कि नज़र आ सकता है। यह है जी NZD USD 60-40 के आसपास चल रहा है। कल 60-30 तक गया था, 60-20 का जो सपोर्ट था वो इंटैक्ट है आज भी। आज का रेजिस्टेंस है 60-60 का, सपोर्ट है 60-20 का। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यह है जी ऑड USD 65-30 के आसपास इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है, इसमें रेजिस्टेंस में चेंज नहीं है 65-55 का। अलबत्ता सपोर्ट हो चुका है इसका 65.05 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।